नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर महाराष्ट्र से, बड़ी खबर। महाराष्ट्र में नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, फिर महानगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, 29 महानगर पालिका। उसमें मुंबई महानगर पालिका बीएमएस, बृहन मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ी, सबकी नजर उसके तरफ, क्योंकि वही महानगर पालिका तय करती शिवसेना का क्या होगा। दोनों ठाकरे बंधु इकट्ठा होने के बाद, यहाँ शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी आने के बाद नतीजे आ गए। बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर मेजॉरिटी में आ गए। एनडीए की सत्ता तो आ गई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी अपना मराठी मानुस का वोट अपने कब्जे में रखा। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि बगैर एकनाथ शिंदे के मुंबई में भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती। और आज की खबर जब मैंने देखी तो मेरी आंखें खुली रह गई। बीएमसी में किंग मेकर शिंदे सेना के तेवर हुए तल्ख। 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द। क्या टूटेगी महायुति? आनंद फानन में मैंने सोचा कि इसको तुरंत देखना चाहिए एक्सरे के नीचे। तो बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव के नतीजे के बाद अब असली लड़ाई सत्ता की कुर्सी के लिए शुरू हो गई। किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण 29 सीटों वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब किंग मेकर की भूमिका में है। हालांकि पार्टी द्वारा अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से गठबंधन में संकट गहरा गया। बीएमसी के चुनाव के नतीजों ने मुंबई की राजधानी में नई हलचल पैदा कर दी। मंगलवार को जब हालत और गंभीर हो गई, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों का पंजीकरण अचानक रद्द कर दिया। पार्टी मुख्यालय पहुंचे पार्षद उस समय हैरान रह गए जब उन्हें सूचना मिली कि उनका पंजीकरण फिलहाल के लिए अभी टाल दिया गया है। राजनीतिक हलकों में इस कदम को भाजपा के साथ चल रही सत्ता की खींचतान और दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि महायुति गठबंधन के भीतर विवाद की मुख्य वजह सत्ता का बंटवारा है। विशेष रूप से मुंबई के मेयर पद और बीएमसी के सबसे शक्तिशाली स्थायी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भाजपा और शिंदे गुट के बीच अहम सहमति नहीं बन पा रही है। 227 वार्ड वाली बीएमसी में जब तक शिंदे सेना का समर्थन नहीं मिलता, तब तक बहुमत का आंकड़ा जुटाना मुश्किल है। इसी किंग मेकर वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिंदे अपने मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन में बढ़ते तनाव के संकेत तब पुख्ता हो गए जब एकनाथ शिंदे ने निर्धारित कैबिनेट बैठक से दूरी बना ली। कल मंगलवार था और हर मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग होती है महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के बजाय शिंदे अपने पैतृक गांव दरे, सातारा जिला में है, वहां चले गए। वहां उनकी खेती है, अपने आप को उसी के भरोसे किसान कहते हैं। और दरे बेसिकली एकनाथ शिंदे के लिए कोप भवन है। जब जब एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं, वो खेती करने अपने गांव चले जाते हैं। वहां उन्होंने स्थानीय रैलियों में हिस्सा लिया, जिसे विश्लेषक भाजपा के नेतृत्व के लिए एक सख्त संदेश मान रहे हैं। शिंदे का यह रुख दर्शाता है कि बीएमसी की सत्ता की साझेदारी को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में वो नहीं है। 15 जनवरी के जो चुनाव हुए, जो नतीजे आए थे, उसमें किसी भी पार्टी को वो जादुई आंकड़ा 114 का हासिल नहीं हुआ। भाजपा उन 90 पर 89 पर आके रुक गई। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली 65 सीटों पे है। शिवसेना शिंदे गुट 29 सीटों पे है। कांग्रेस 24 सीटों पे है और एमएनएस 6 सीटों पे है। भाजपा 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन उन्हें शिवसेना के 29 पार्षदों के समर्थन से ही वह सत्ता से दूर पड़े हुए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, जिससे मुंबई की राजनीति में आने वाले दिनों में और दिलचस्प बन सकती है। ये नजारा यहाँ खत्म नहीं होता। चुनाव से पहले नगर पालिका के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, महानगर पालिकाओं के चुनाव में खासकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में भयानक युद्ध चलता रहा। वहीं बीजेपी और दूसरे पार्टनर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के बीच भी
भयानक घमासान होता रहा और अब स्थिति बिलो द बेल्ट चली गई है। जैसे ही नतीजे आ गए, एकनाथ शिंदे ने अपने सारे के सारे पार्षद ये कह के कि नए पार्षद है, उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, 4-5 दिनों के लिए ताज के लैंडसेंड होटल जो है, वहाँ शिफ्ट किया था। उन्हें डर था कि उनके वहाँ से कुछ अगवा हो जाएगा। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में हम देखते हैं कि चुनाव निर्वाचन होने के बाद वो जब आके विधानसभा में शपथ लेते हैं या लोकसभा में शपथ लेते हैं या राज्यसभा में शपथ लेते हैं, वैसे कारपोरेशन में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर आप मतदान के लिए फ्री हो जाते हैं। सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन शिंदे गुट के पार्षदों का 29 लोगों का मंगलवार को कल रजिस्ट्रेशन होना था। लोग पार्टी कार्यालय में आए, सारे पार्षद इकट्ठा हुए, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में रहे जब उन्हें मैसेज मिला कि अभी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाएगा। जब तक आप रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाते, तब तक आप मतदान के लिए भी वैलिड नहीं होते और वो चले गए। खबर ये भी है कि यदि आपके पास मेयर पद आप रखना चाहते हैं, तो फिर आप स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैनशिप और बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी चलाता है मुंबई का, उसका भी अध्यक्ष पद शिवसेना को चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ही सब कुछ होता है। महापौर तो एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो पैसे के पावर है, जिसको हम एटीएम कहें सरल भाषा में, तो वो स्टैंडिंग कमेटी है। उसी स्टैंडिंग कमेटी के जो शिवसेना के समय जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते हैं, उन्हीं के यहाँ ईडी पहुंच गई थी, जिसके चलते वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए और उनकी पत्नी फिर बीजेपी से चुनाव लड़ी। एकनाथ शिंदे ने मामला और जटिल बना दिया, लेकिन दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और खासकर नई मुंबई में जो घमासान चल रहा है, वो भी बहुत ही भयावह है। गणेश नाइक, न्यू बॉम्बे, नई मुंबई, एक समय शिवसेना के कद्दावर नेता, बाहुबली नेता, वर्तमान महानगर पालिका में 3 बाहुबली नेता ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी साख बनाए रखी। उसमें गणेश नाइक एक है, पप्पू कलानी एक है, जो उल्लासनगर में जिन्होंने अपना कब्जा बरकरार रखा और हितेन ठाकुर, अप्पा, इन्होंने अपना वसई विरार का गढ़, अभेद गढ़ रख लिया। गणेश नाइक बहुत पुराने चावल है। शिवसेना के स्टार्टिंग के दिनों में गणेश नाइक हुआ करते थे। यदि गणेश नाइक, आनंद दिघे ये समकक्ष यदि हम माने तो गलत नहीं होगा। थापा, गणेश नाइक के साथ आनंद दिघे और उनके सामने एकनाथ शिंदे बहुत जूनियर आते हैं। एकनाथ शिंदे और गणेश नाइक को ले दोनों के बीच में अब 36 का आंकड़ा है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे वहां से बीजेपी चले गए। बीजेपी जाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अनुमति देती है, उन्होंने कहा कि मेरे आला कमान मुझे अनुमति देगा, तो मैं आज उनका नामो-निशान, अस्तित्व मिटा दूँगा। किसका? शिवसेना का और एकनाथ शिंदे का। मैं ये आज फिर से बात दोहराता हूँ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के मंत्री गणेश नाइक ने सोमवार को उन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर बीजेपी का नेतृत्व उन्हें मनमानी करने की छूट देता है, तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से मिटा सकते हैं। नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली में राजनीतिक प्रभाव को लेकर नाइक और शिंदे के बीच में लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता जारी है। बीजेपी नेता गणेश नाइक ने ठाणे में एक गणेश मंडल के दौरे के दौरान ये टिप्पणी की। ठाणे को शिंदे का गढ़ माना जाता है। गणेश नाइक ने कहा, अगर बीजेपी अनुमति देती है तो उनका नाम और अस्तित्व मैं यहाँ पर भी मिटा सकता हूँ। मैं आज फिर इस बात को दोहराता हूँ। साथ ही नाइक ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। उन्होंने कहा कि एक बार आदेश मिलने पर हम उसका पालन करते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा मन सहमत नहीं होता, तब भी हमारे कार्यकर्ता पार्टी अनुशासन के कारण चुप रहते हैं।
और आदेश को सहन करते हैं। ठाणे पर शिवसेना के नियंत्रण के दावे का जिक्र करते हुए नाइक ने कहा, कोई भी गढ़ किसी का नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि मैं दूसरी पार्टी में था, तब भी नवी मुंबई और मीरा भाईंदर के हमारे पास मेयर थे। ठाणे में हम बार-बार हार गए, लेकिन हमने जिला बैंक और जिला परिषद की सीटें जीत ली। नाइक ने हाल ही राज्य में हुए नगर निगम चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन के रवैये पर असंतोष व्यक्त किया। नेताओं को सांसद और विधायक जैसे पद मिलते हैं, नगर निगम और पार्षदों कार्यकर्ताओं के होते हैं। सभी को अलग-अलग चुनाव लड़ना चाहिए। नतीजे के बाद जिस पार्टी से ज्यादा पार्षद हो, उसे महापौर का पद मिलना चाहिए। बाकी पार्टियों को उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये उनका निजी विचार है। नवी मुंबई में सीट बंटवारे के बारे में बात करते हुए नाइक ने कहा था कि शिवसेना ने 57 सीटें मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम 20 से 22 सीट देने को तैयार थे। आखिरी दिन तक चलती रही बातचीत, लेकिन फिर उन्होंने अपने फॉर्म भरे और हमने भी। उसके बाद जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। उन्होंने अपने सहयोगी दल पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने विचार बताए, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उन्होंने ना तो हाँ कही है, ना कही है। इसी बीच शिंदे गुट की तरफ से एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ गई। शिंदे गुट के एक सांसद है और उन सांसद ने एक पत्र लिखा, नरेश म्हस्के। नरेश म्हस्के ने बीजेपी के जो अध्यक्ष है रविंद्र चौहान, उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि आपके बेलगाम नेता गणेश नाइक, वो हमारे पार्टी और हमारे सुप्रीमो के बारे में बहुत ही घटिया बातें करते हैं और उन्होंने ये कहा कि वो हमें, यदि आप परमिशन दें तो वो हमें समाप्त कर दें। ये पत्र लिखने का प्रयोजन ये है कि आप कृपा करके उन्हें परमिशन दे दें, ताकि वो अपने मन की मुराद पूरी करे और हम भी उनको बताएं कि हम क्या हैं। उन्होंने उस पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र में युति की सरकार तभी आ पाई जब हमने पार्टी से अलग होने का फैसला किया और हमने उठाव किया, हमने विरोध किया, पार्टी तोड़ी, तभी युति सरकार आ गई। और वो बार-बार अपने पत्र में महाआघाड़ी को महाबिघाड़ी कहते हैं कि महाबिघाड़ी की सरकार जो देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन जैसे नेताओं की बदनामी कर रहा था, उसको हमने गिराया। नरेश म्हस्के इस बात को भूल जाते हैं। अक्सर नेताओं की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, वो लोग सोचते हैं कि लोगों के पास दिमाग नहीं सोचने का। महाबिघाड़ी सरकार में ये सभी लोग मंत्री थे जो अभी एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। तब भी उद्धव के साथ मिलकर मक्खन खा रहे थे और बीजेपी का विरोध कर रहे थे। ईडी सीबीआई के डर से पार्टी से अलग हुए। मुख्यमंत्री पद का लालच था और फिर बीजेपी पे आने के बाद अब उद्धव ठाकरे को गाली दे रहे हैं। गणेश नाइक ओरिजिनली शिवसैनिक है। एक समय ठाणे, नवी मुंबई आनंद दिघे के साथ मिलकर वहीं देखते थे। कहीं ना कहीं सीनियर वर्सेस जूनियर का ये झगड़ा है। कहीं ना कहीं दो शिव सैनिकों का ये झगड़ा है। उसमें से एक भाजपा का हो गया है और एक भाजपा के साथ हो गया है। कुल मिलाकर एक तरफ वो कहते हैं कि मैं नामो निशान मिटा दूंगा। एक महिला प्रवक्ता है, वो कहती है एकनाथ शिंदे की कि ऐसे 56 गणेश नाइक आ गए तो हमको फर्क नहीं पड़ता, आप तुम जानते नहीं हो हम क्या हो। कुछ नहीं, आप सब लोग सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के मक्खन खाने के लिए कभी भी किसी का गला काट सकते हैं और कभी भी किसी के गले मिल सकते हैं। जिस एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले कहा कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं करते, कुर्सी की लड़ाई नहीं करते, हम महाराष्ट्र के विकास की लड़ाई करते हैं, अब वो महाराष्ट्र का विकास करने अपने गांव को भवन बैठ करके विकास की रणनीति तय कर रहे हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।